जय हिंद दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अलजेब्रा की एक और धमाकेदार क्लासेस में। मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस डायरेक्ट आ गए हैं कि आप पिछले की अलजेब्रा की क्लासेस देख के आए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, बट आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। तो कल हमने ये दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, इसका प्रूफ भी मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ। तो जिन बच्चों को प्रूफ देखना है वो हमारी पिछली क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी बनाना है तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। अगर हमारा x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो हम उसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो कल हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इफ p टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन p टू द पावर 4 इक्वल टू 7, देन p टू द पावर 12 p टू द पावर 8 माइनस 51 इंटू p टू द पावर 4 माइनस 7 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्या होगा। ठीक, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ठीक, आपसे पूछा है इसको, आपको p टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन p टू द पावर 4 की वैल्यू 7 दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या है, p टू द पावर 12 इंटू p टू द पावर 8 माइनस 51 इंटू p टू द पावर 4 माइनस 7। ठीक, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। अगर आपको ध्यान से आप देखिए तो आप इसको इसमें नहीं तोड़ सकते, p टू द पावर 8 को इधर लिख सकते हैं और p टू द पावर 4 को इधर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सॉल्व होगा। तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि आपको p टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन p टू द पावर 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, p टू द पावर 12 इंटू पी टू द पावर 8 माइनस 51 इंटू पी टू द पावर 4 माइनस 7, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। आपको अगर हम यहाँ पे p टू द पावर 4 की जगह क्या मान लेते हैं, x, तो आपको सीधी सीधी ये फॉर्म नजर आ गई होगी। बस हमें क्या नजर नहीं आ रहा, इसकी जगह p टू द पावर 4 नजर नहीं आ रहा होगा। तो हम इसको तोड़ लेंगे, तो p टू द पावर 8 इधर हो जाएगा, p टू द पावर 8 माइनस 51। अब इधर क्या आ जाएगा, p टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे p टू द पावर 12 था तो यहाँ पे मैंने 8 किया तो यहाँ पे 4 होगा। अगर मल्टीप्लाई में पावर्स हैं तो ऐड होंगी, मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p टू द पावर 4 माइनस का 7। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब आपको ये फॉर्म सेम टू यही फॉर्म के में आ रही है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 1। अब आप पूछोगे कि सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इस फॉर्म में आ रही है। अगर हमें x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दे रखा है तो हमारा x इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम p टू द पावर 4 को x मान लें तो ये सेम ही तो हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। तो ये आपको सेम ही दिख रहा होगा। तो ये x इंटू एक्स माइनस 7 है, तो यहाँ पे k की जगह क्या रख दिया गया है, 7। ठीक, सेम। तो हमारा क्या, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1, सिंपल। ठीक, अब हमें निकालना है p टू द पावर 8 इंटू पी टू द पावर 8 माइनस 51 की वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगी, आपको अगर आप साफ साफ देखें तो ये p टू द पावर का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो p टू द पावर 8 आ जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे p टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन पी टू द पावर 4 इक्वल टू 7 दे रखा है आपको। जब मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, p टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर 8 इक्वल टू, तो यहाँ पे k का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा तो 7 सते 49 प्लस 2 51। ठीक, अब आप साफ साफ देख सकते हैं ये भी इसी फॉर्म में बन गई। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर 8 इंटू पी टू द पावर 8 माइनस का 51 इक्वल टू का क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1। ठीक, अब कहेंगे सर आप ये कैसे कर सकते हैं, जब हम
51 को लेफ्ट साइड लेंगे तो ये प्लस का 51 है, माइनस का 51 हो जाएगा, और इसको राइट साइड लेंगे 1/p⁸ को, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 51 को हमने इस साइड ले लिया, 1/p⁸ को मैंने राइट साइड भेज दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/p⁸। अगर कोई चीज राइट में डिवाइडेड में है तो यहाँ पे आके लेफ्ट साइड में आके वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड में हो जाती है। अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, p⁸ इंटू p⁸ माइनस 51 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, तो -1 इंटू 1 -1, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। आप इस चीज को माइंड में भी कर सकते थे, आप इसको तोड़ लेते, यहाँ पे p⁸ और यहाँ पे p⁴ आपको समझ ही आ रहा था साफ साफ। यहाँ पे आप जान लेते कि इसी का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू -1 -1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कलर चेंज t⁻7 - 10 का t⁻3.5 माइनस का 1 = 0, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, देन t⁻7 + 1/t⁻7 की वैल्यू आपसे पूछिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 119। ठीक, ये आपके ऑप्शन है। अब आप अगर यहाँ से t⁻7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे आपको 3.5 का ही तो स्क्वायर दिख रहा है, t⁻7 में कन्वर्ट होगा। अगर हम t⁻3.5 का होल स्क्वायर करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया अगर कोई भी पावर का होल पावर है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो ये वो क्या हो जाती है, अगर a⁻m का होल पावर n है तो पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा a⁻m इंटू n। अगर पावर मल्टीप्लाई में है, जैसे a⁻m इंटू a⁻n, तो ये क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है a⁻m + n। अगर जैसे पावर्स डिवाइड में है a⁻m/a⁻n, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, a⁻m - n। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, t⁻3.5 से। अरे भैया अगर आप t⁻3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t⁻3.5 इंटू 2, तो आप साफ साफ कर लो, 2 पंचे 10, यहाँ पे 0 होगा, 2 तिहाई 6 और 6 1 7, तो ये t⁻7.0 बचेगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे जो है t⁻7 ही बचेगा। ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, t⁻3.5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम दोनों साइड, जैसे यहाँ पे t⁻7 मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ, 10 इंटू t⁻3.5 -1 = 0, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1/t⁻3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, दोनों साइड, तो यहाँ पे 0 में t⁻3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, 0 ही आना है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम t⁻7 से t⁻3 को डिवाइड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया अगर पावर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, t⁻7 इंटू t⁻3 माइनस का 10, ये t⁻3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का t⁻3। ठीक, अब ये माइनस होगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t⁻7 माइनस का 3.5। अब 3.5 अगर आप माइनस करते हैं 7 में से तो क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। ठीक,
क्योंकि 3 दूनी 6, 3.5 दूनी 7, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3.5 आ गया हमारा, माइनस का 1/t⁵ 3.5 इक्वल टू, अगर हम 10 को राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ हमारा राइट साइड में क्या आएगा, इक्वल टू 10। ठीक, अब हमें इसी के, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे t⁵ 3.5 का, तो t⁵7 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, t⁵7 प्लस 1/t⁵7 इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100 प्लस 2, तो हमारा क्या आ गया, 102। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। ये चीजें आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक, दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ x इक्वल टू 4 प्लस √15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू, ठीक, आपका ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 54, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 62। ठीक, आपको क्या दिया गया, यदि x इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस है, 4 प्लस √15, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, x² प्लस 1/x²। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर हमें यहाँ से 1/x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। तो हमें तो साफ साफ पता चल गया कि 16 माइनस 15 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 जो है बड़ा है, √15 बड़ा नहीं है, तो हमारे यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो इसका क्या होता है, k² माइनस 2, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 माइनस 2, तो 62 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ p इक्वल टू 7 प्लस 4√3 एंड PQ इक्वल टू 1, ठीक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p² प्लस 1/q²। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका 148, ऑप्शन बी 189, ऑप्शन सी 194 एंड ऑप्शन डी 204। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको क्या दे रखा है पहले से ही, PQ इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/P। ठीक, अगर हम यहां से Q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/P। ठीक, हमारी P की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 प्लस 4√3, तो यहां से 1/P की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 सते 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 48। तो हमें तो ये साफ साफ पता चल गया कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, और यहां से हमारी 1/P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 4√3। ठीक, वहां से हमारी 1/P की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें P प्लस 1/P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहां से P प्लस 1/P की वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी हो तो बड़े नंबर का 2 गुना कर देते हैं, और x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी हो तो छोटे नंबर का 2 गुना कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो 7 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 14। अब हमसे क्या पूछा है, 1/p² प्लस 1/q², तो 1/p² प्लस 1
क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 1/p², तो ये हो जाएगा 1/p²। तो यहाँ से p स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ से ये क्या आ गया p² प्लस 1/p²। ठीक, अरे भैया ये यहाँ से ऊपर ही तो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब p प्लस 1/p की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 14। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 196 माइनस 2, तो यहाँ से 194 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी है, तो आपको अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो आपको k² माइनस 2 करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ, या छोड़ी इफ मत लिखिए, a इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 है तो, एंड b इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 है, देन आपसे वैल्यू किसकी पूछिए, वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू आपसे पूछिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 185, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 175। ठीक, यह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। ठीक, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये जो हमें a² प्लस b² प्लस ab दे रखा है, अगर मैं इसमें एक बार ab प्लस कर दूं, एक बार ab माइनस कर दूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे प्लस का ab माइनस का ab हो जाएगा। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला बन गया है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का ab। ठीक, अब ab हमारा क्या आएगा, अगर हम ab कैलकुलेट करें तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है ab 1 होगा। ठीक, क्योंकि 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इंटू ये इसी का रिवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 जब हम करेंगे तो ये ab आपस में कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें तो ये पता चल गया कि हमारा ab भाई 1 है। ठीक, तो हमें यहाँ से पता क्या चल गया ab 1 है। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पहले हम इनको रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अब यहां से ये इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो ये a² मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि दोनों साइड सेम नहीं है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम जब इन होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, ये जब हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 √3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4√3, और 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 प्लस 3 माइनस का 4√3। ठीक, अब हमारा ये होल स्क्वायर है माइनस का 1 है, तो यहां से हमारा 4√3 प्लस का और माइनस का 4√3 कट गया, ये क्या हो गया 4 3 7 7 7 हो जाएगा 14। ठीक, और ये 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो टोटल हमारा 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 माइनस 1 क्या आ जाएगा 195। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये जरूरी नहीं है आपको इसी फॉर्म में आप करें, जबकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही पड़ेगी। अगर आप इसको दूसरे फॉर्म से भी करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। किया था जब हमने ab की वैल्यू निकाली थी तो हमारी ab की वैल्यू क्या आई थी 1, ये दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूं। ठीक, तो
तो हमारा यहाँ से साफ साफ क्या आ गया था, अगर हम b इक्वल टू 1/a, b इक्वल टू 1/a आ गया मेरा, ठीक। तो यहाँ पे हमें अगर हम b स्क्वायर की जगह 1/a रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 1, ठीक। हमसे ये पूछा गया है। अब हमें उसके लिए पहले क्या निकालना होगा, a प्लस 1/a। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो यहां से a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, a प्लस 1/a। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां से हमारा क्या होगा, सेम थिंग वही प्रोसेस, 2√3/2 माइनस √3 प्लस इसका रिवर्स होगा, ठीक। अगर a की वैल्यू ये दे रखी है तो 1/a की वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगी, जस्ट उल्टा। तो ये 2 माइनस √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई। तो अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 और नीचे क्या आ जाएगा, बचेगा आपका 1, ठीक। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 14 आ गई है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 196, 196 माइनस 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 194। बस यही वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देनी, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 194 प्लस 1, 195, तो भी वही आंसर आएगा, ठीक। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपके ऊपर चॉइस है, आपकी चॉइस है आप किस टाइप से करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इसी के ऊपर सेम टू सेम एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए, a इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस का √2 एंड b इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछे, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab इक्वल टू वॉट, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 2√3 प्लस 1 प्लस 2, 2√3 प्लस 2, ऑप्शन सी 4√6 प्लस 1, ऑप्शन डी 98, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। ये पिछले ही टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी जो मैं करा के गया, बस वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। मैं एक हिंट भी दे देता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा अगर हम इसमें एक बार a b प्लस करेंगे और एक बार a b माइनस करेंगे तो, ठीक। मैं सॉल्व भी करा देता हूं। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो हम एक बार इसमें ab प्लस कर देंगे, फिर एक बार ab माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये आपको साफ साफ दिख गया होगा, माइनस ab माइनस का 2ab हो जाएगा। तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab। अब आपको यहाँ से साफ साफ दिख ही रही होगी कि ये a b का एकदम रिवर्स है, अगर a ये है तो b एकदम रिवर्स है। तो यहाँ से ab की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपको पता होगा, यहाँ से ab की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुटिंग कर देंगे, ab की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, या ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक। अब जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √6। अब यहाँ पे माइनस है
तो यहाँ पे माइनस, अब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस का 2√6, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2√6, ठीक, ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 3 माइनस 2 क्या हो जाता है 1 माइनस का 1। अब यहाँ से अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो 3 माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, 2 माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√6 प्लस 2√6 ये क्या हो जाएगा 4√6, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक, 4√6, तो 4√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 छक्का 96, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 4 चौका 16, एक सेकंड, यहाँ पे ये प्लस का ए बी, तो ए बी की वैल्यू +1 होगी, ठीक, 16 छक्का 96, तो यहाँ पे 96 प्लस 1 तो 97 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाकी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप पे बेस्ड है। if x इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 एंड y इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, देन √5 माइनस √3, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आपके ऑप्शंस है ए 63 अपॉन 61, बी 67 अपॉन 65, सी 15 अपॉन 63 एंड डी 67 अपॉन 69, यहाँ पे 61 कर लो, चल, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पे थोड़ा टफ लेवल बना दिया गया है, बस यहाँ पे ऊपर भी वही फॉर्मूला हम बनाएंगे, नीचे भी वही फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, उसी के फॉर्म में दिया गया है बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों जगह, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी हम एक जगह एक बार प्लस का एक्स वाई करेंगे, एक बार माइनस का एक्स वाई करेंगे, यहाँ पे भी हम एक बार प्लस का एक्स वाई करेंगे, माइनस का एक्स वाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब सेम वैल्यू रख देंगे, ठीक। आपको यहाँ से साफ साफ एक्स वाई की वैल्यू 1 दिख रही होगी, अगर मैं, अरे भैया ये इसी का रिवर्स तो है, अगर हम एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा, साफ साफ आप देख लीजिए, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस का √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, तो ये सब कट जाएंगे क्योंकि ये क्रॉस में सेम है, ये भी क्रॉस में सेम है, ठीक। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो यहां से हमारी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो बस अब हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5, √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 5 माइनस 3 ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में बनेगा ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में
ठीक, इनका होल स्क्वायर कर लीजिए, इनका होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक, होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको भी मैं मिटा के सही से लिख देता हूँ, ये हमारा √5 है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ क्या आएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इस साइड मिटा ही देता हूं। ठीक, तो अब यहां से हमारा क्या बनेगा, जब हम इसको, इस फॉर्मूले को जब हम यहां से खोलेंगे, इस साइड आप देख लीजिए, तो यहां से हमारा बन जाएगा ये 5 प्लस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2ab, तो √3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, रूट का 15 प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ नीचे क्या बचेगा, नीचे भी सेम चीज बनेगी, थोड़ा डिफरेंट टाइप में बनेगी बस, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस का 2√5 माइनस में, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 3 प्लस का 2√15, यहाँ पे भी 15 होगा, ठीक, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये +1 में होगा, ठीक, तो ये आ गया हमारा। अब यहां से हम देखेंगे कट क्या रहेगा, ये माइनस का 2√15 प्लस का 2√15 कट जा रहा है, अगर हम इसको अंदर भेजेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 5 कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस का 2√15 माइनस का 2√15 क्या हो जाएगा 4√15, तो यहां से हमारा ये क्या आ गया 5 3 8 5 3 8 8 8 16, तो ये हो जाएगा 16/2 अपॉन ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4√15/2 माइनस का, दोनों साइड क्या है होल स्क्वायर है, एक जगह माइनस का 1 है, एक जगह प्लस का 1 है, ठीक, ये आ गया हमारा। अब इसका यहां से हम काट लेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 2 8 16, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, तो 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा 63, और यहां से क्या बन जाएगा इसका, इसको 2√15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 60, तो यहां से 60 प्लस 1 क्या हो जाएगा 61, ठीक, तो 63/61, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इफ x इक्वल टू √13, एक सेकेंड इसको फिर से लिख देते, x इक्वल टू √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 एंड y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 1/x, ठीक, देन आपसे क्या पूछा है, देन 3x² माइनस का 5xy प्लस का 3y² इक्वल टू, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1717, ऑप्शन बी 1177, ऑप्शन सी 1771, ऑप्शन डी 1171, ठीक, यहाँ पे मैं एक लाइनिंग मार देता हूं, ठीक। अब ये जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ये कैसे सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे 3x² प्लस 3y² को एक जगह ले लेंगे, तो 3 हमें क्या पता है y इक्वल टू 1/x, तो हम 3 यहां से कॉमन ले लेंगे, और तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x² प्लस y² y की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1/x, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा x²
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस का 5xy है, तो जब हमें y की वैल्यू 1/x दे रखी है तो x इंटू 1/x क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 5। ठीक, अब यहां पे हमें x की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक, x की वैल्यू ये दे रखी है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x। जैसे x ये दे रखा है तो 1/x क्या होगा, इसका रिवर्स। ठीक, x की वैल्यू जो दे रखी होती है उसका रिवर्स हो जाता है। तो यहां से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां से नीचे क्या बचेगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √13 माइनस √11 क्या हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा, √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर प्लस √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर। तो ऊपर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 13 प्लस 11 माइनस का 2 √13 इंटू 11 प्लस यहां पे क्या होगा 13 प्लस 11 माइनस का, यहां पे प्लस का होगा, प्लस का 2 √11 इंटू √13। ठीक, अब ये √11 इंटू √13, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। 11 प्लस 13 क्या होता है, 11 प्लस 13 हो जाएगा 24, तो ये 24 हो गया 48, तो x प्लस अपॉन 2 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से डायरेक्ट क्या आ गई 2, सॉरी यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 24, क्योंकि 48 भागे 2 क्या हो जाएगा 24। हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 24 के स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 574। ठीक, तो अब हम उसको यहाँ पे रख देंगे, तो 574 की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 2 23, 3 पचे 15, 2 17, तो ये क्या आ जाएगा 1732। ठीक, ये आ जाएगा 1732। तो अब हम यहाँ पे 1732 में से 5 घटाएंगे माइनस का, 1732 आ रहा है, 574, कहीं गलती हुई क्या, 1724 आएगा क्या, 3 सत्ते 21, 21, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 22 होगा, सॉरी, तो ये यहां से क्या आ जाएगा 1722, तो 1722 में से 5 घटाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा 1717। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, ये पिछले वाले क्वेश्चन का है, इसको इसमें ऐड मत कर लीजिएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन बस इतना है, मैंने डायरेक्ट किया है, मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इसी वजह से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक स्टेप्स। आप इसमें ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप ऐसे ही करेंगे, ये लंबा चौड़ा मेथड लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप शॉर्टेस्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x is equal to अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, देन आपसे x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू पूछा है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1156, ऑप्शन बी 1154, ऑप्शन सी 1152 और ऑप्शन डी 1158। सॉल्व करिए, ये जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब ठीक, अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक रूट हट जाएगा, एक रूट अभी भी बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2√2।
ठीक, एक बार फिर हमें और स्क्वायर करना पड़ेगा अंडर रूट हटाने के लिए, तो x टू द पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक, ये आ गया। अब x टू द पावर 4 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा x टू द पावर 8 ही तो आएगा। अब हमें क्या निकालना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 की वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये क्या हो जाएगी, अरे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे भी 2 रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस में 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, ये आ गया हमारा। अब ये a प्लस बी, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 8, तो 9 माइनस 8 नीचे हो जाएगा, ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर ही खोल दे रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 प्लस का 2 रूट प्लस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 12 रूट 2 प्लस 9 प्लस 8 माइनस का 12 रूट 2। ठीक, आप इसे तो इक्वेट कर ही सकते हैं। ठीक, तो यहां से हमारा 12 रूट 2 प्लस का और माइनस का कट गया, ये 9 9 18 9 9 सॉरी 9 8 17 9 8 17, तो ये हो जाएगा 17 17 34, तो यहां से हमारी x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। ठीक, अब हमें x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 34 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक, के स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो अब 34 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, हम यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, 4 चौका 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, यहाँ पे 4 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 1154। बाकी आप 34 का स्क्वायर जानते भी होंगे, 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156, 1156 में से 2 घटाएंगे तो 1154। अगर आपको 34 का स्क्वायर इनफैक्ट ना पता होता तो आप इसके ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं, तो आप डायरेक्ट गेस कर सकते थे। अगर यहाँ पे भी मैं कर देता 1174, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूं 1174, तब आप फंस जाओगे, तब आप यूनिट डिजिट, तब 2 ऑप्शंस मैच कर जाएंगे 4 से, तब आपको स्क्वायर खोलना ही पड़ता। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन भी लिख लीजिए। ए 4 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4, ऑप्शन बी 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन सी 4 रूट 3 माइनस 1 माइनस का 4 रूट 3 है माइनस का अपॉन 4, ऑप्शन डी है आपका माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 2 अपॉन 2। ठीक, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, आपको क्या दे रखा है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो अब हम यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी k का स्क्वायर माइनस 2, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है रूट 3 प्लस 1 बटा 2, तो रूट 3 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4। ठीक, माइनस का 2, अब जब हम माइनस का 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 1 4, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा
2√3 माइनस का 4। अरे माइनस के 8 में से प्लस का 4 घटाओगे तो माइनस का 4 ही आएगा अपॉन 4। ठीक, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू जब निकालनी होगी तो हम एक बार फिर से इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो यहाँ से फिर इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये 4 3 या 12 और ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस का 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का 16√3। ठीक, अपॉन 16 माइनस 2। ठीक, अब यहां से होगा 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 16 12 28। तो 28 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। ठीक, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 4 माइनस का 16√3 अपॉन 16। अब यहां से 4 कॉमन लेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, इस साइड देख लीजिए आप लोग, यहां से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो x टू दी पावर 4 माइनस का प्लस का 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू, यहां से माइनस का 4 हम कॉमन ले लिए तो हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा माइनस का 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे, 4 चौका 16 बन तो जा रहा है, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस 1 अपॉन 16। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। तो अगर हम माइनस अंदर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 4√3 माइनस 1 अपॉन 4। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आप मुझे करके इसका आंसर बताएंगे। ये नोट डाउन आई होप हो गया होगा, मैं इसको मिटा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, नोट करिए। इफ x इंटू 5 माइनस 2 बटा एक्स इक्वल टू 5 बटा एक्स, देन आपसे वैल्यू पूछिए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 सही 24 बटा 25, ऑप्शन बी 2 सही 1 बटा 25, ऑप्शन सी 4 बटा 25, ऑप्शन डी 2 सही 3 बटा 25। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस √3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है आपका, देन आपसे पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सुन लीजिए, ए 9 माइनस 8√3, ऑप्शन बी 21 माइनस 12√3, ऑप्शन सी 21 माइनस 8√3, ऑप्शन डी 17 माइनस 8 की पावर 3√3। ठीक, फटाफट से आप इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं कैमरे से, आप फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। ठीक, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं अपनी वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप लाइक नहीं करोगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।